श्रद्धेय परम सम्मानित रामलाल पाल भैया धारगंज की धरसमी से 51 रुपया का आशीर्वाद। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद आया है भैया हमारे महेंद्र पाल गुरुजी प्रधानाचार्य माँ अभिराशी इंटर कॉलेज शाहपुर से 51 रुपए का आशीर्वाद। आप दोनों लोग को मेरा सादर नमन। जय हो त्रिभुवन भैया। अब आप हमार देवर है, यो ना जनता की हम पुत्र वधु है पौत्र वधु है, हम न तो है दादा के। ओ का जाने दे हो शहर वाली कजरा, शहर वाली कजरा आजकल इतना पोते थे कि यहू रंगे रहा थी यहू रंगे रहा था। समय के साथ धीरे धीरे बदल गया, बिलारी की नहीं यूं पछोपे रहा थी यूं पछोपे रहा था। रियल आंख कितनी बड़ी है वो समझ ना सकता, लेकिन जो रियलिटी होते वो रियलिटी होते। जो सुंदरता होती है वो सजावट की मोहताज नहीं होती, उसमें बहुत ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत ना होती। आजकल तो ऐसा ऐसा ब्यूटिशियन चल गया है कि सवेरे मुंह धोवाए जाए तो दुल्हा दुल्हन देख के भाग जाए। तो का जाने दे हो शहर वाली कजरा, ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। लेकिन चाचा लहरी चाचा का गाना रहा, राम खिलावन पाल भैया शाहपुर से 21 रुपए का आशीर्वाद। और बड़ी बढ़िया बढ़िया बात कह के गए, कुछ तनी से हो चाहे काजर दे चाहे न दे, अगर दिन भे चाहे मेला देख के जाबा, चाहे काम कई के जाबा, चाहे नोट ले रहा चाहे ना ले रहा, अब घरे जाबा तो डेहरिन के पास एकदम ठीक हो लगा था आप लोग कि कहूँ गरमान तो नहीं न गुस्सान तो नहीं न लड़कन के ऊपर न ले दमादन लड़का जब पावे लागा थे तो आप लोग के समझ में आवा थे कि आज मामला कुछ। लेकिन दादा का कहें बहुत बढ़िया बात कहें कि घर का घर ने सोच तो ऐश्वर्या आलिया भट्ट सारा अली खान को देख के दिन ना कटी बाबू, वह चीजिया दादा पहले समझाई गए कि ये है कि यही हो मोरी पिया ही गुजरिया, कि यही हो मोरी पिया ही गुजरिया। अरे ताका तनी ताका मोरी ओरिया, यही हो मोरी पिया ही गुजरिया। निराला जी का मंच रहा और लहरी चाचा जी तब जिंदा थे, आखिरी स्टेप था उनके जीवन का। वो सुने कि उस्ताद राजा राम जी की ना तो शुरू हम पहला दूसरा मंच था हमारा निराला भैया से, तो हम थे तो वो देखने के लिए आए थे। हमारे मास्टर भैया मुन्ना रहे, त्रिभुवन भैया, अभिनव भैया, तो उनके साथ में वो लोग आए और वो मंच पे खड़े हुए गाए हुए तो गावे लगे तो कहा कि ए पंचो हमार बुढ़ीवा कहो बहुत डांटा थे, कहते जरूर नाती दिन में बहरन गावत है कि हमारा होश खबर रहा तो वह बतिया संभार के होशी कह रहा है बुढ़िया से कि तोहरे सहारे हमरे। बड़ी गंभीर बात है, पुरुष बाहर चाहे जितना जैसे चल ले, लेकिन वो अपने घर में अपनी पत्नी का सम्मान किसी दूसरी लड़की के हाथ में नहीं देता बाबू। कि तोहरे सहारे हमरे जीवन के नैया, तोहरा बिना हो के बा नैया के खेवैया, कि यही हो मोरी पिया ही गुजरिया। अरे हे मलकिन काहे गुस्सानो दिन में तोरे ताई हार तोरत है कि यही हो मोरी पिया ही गुजरिया। अरे कबेरी फेर जाना जरिया, यही हो मोरी पिया ही गुजरिया।
मनोज पाल भैया, जुगल जोड़ी वंश बहादुर यादव भैया। देखिए कला जो होती है किसी जाति के बंधन में नहीं बनी। कला जब दिल से जुड़ती है तो हर एक जाति धर्म के बंधन को तोड़कर दिलों में जाती है। ये प्रमाण है, मैंने नहीं कहा आपको भैया आप दोनों लोग से चाहे छुटका जनावर छुटका लाठी चाहे लग्गा, दोनों लोग हम लोग भयवादी चले थे। आप दोनों लोग से समान आशीर्वाद आया और मैं इस चीज का कोई प्रतिरोध भी नहीं है मुझे। देखिए मनोज पाल भैया वंश बहादुर यादव भैया का जुगल जोड़ी इसका प्रमाण है। दोनों ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद दोनों लोग की तरफ से कोटि कोटि नमन दोनों भैया का। जुगल जोड़ी आपकी बनी रहे। लेकिन बहुत कुछ कहे मरहूम जुगनू जी ने क्या कहा। अच्छा चलिए गाना क्या बात है। उन्होंने काली दुल्हन में गाया था। इस संसार में विवाह नाम का संस्था इसीलिए बनी है कि अगर शादी का नियम न बना होता तो जो आदमी कहीं से दिव्यांग है, कहीं से दिक्कत है, किसी को कोई सांवला है, कोई गोरा है भैया, किसी को कोई दिक्कत है तो समाज में क्या वो लोग बिना ब्याहे रह जाएंगे। समाज की जो परिपाटी है, जो रूल रेगुलेशंस हैं वो बने रहे, इसलिए समाज में विवाह जैसी अवधारणा रखी गई। और विवाह में अगर कहूं से गड़बड़ हो जाए, पहले दादा हरे के समय में मुठिया से नाप नाप ब्याह करत रहे। कहाँ तक थी घोटा लगे प्राइमरी में रहे तब यहाँ लाठी से नाप के लेके चला गए और लाठी से नाप के ब्याह हुई, उनका पता नहीं दुल्हन नाप चुआई टारत रहा। माई जाए दूध पिया देख ला ये सब ब्याहे वाला टाइम रहा। लेकिन अब यही में माई बाप अपन अपन लहा में समझी समझी अगर बाबूजी बढ़िया यहाँ समाज में रसूख है तो लड़की लड़का चाहिए जैसे हो ब्याह तय कर दे आपस में। अगर यही गड़बड़ हो गई कुछ तो यही बतिया पर सोच समझ के किए कि थे कि शादी हो गई तो जन्म जन्मांतर का बंधन का कहना। क्या बात है। अब केहू जुगनू ना हो कि जब सब चाहिए सुघरी बाला, कि जब सब चाहिए सुघरी बाला, अरे तब काला चेहरवा का होई। जब सब सम्मानित भैया मास्टर साहब, आप शिक्षक समाज का दर्पण है साथियों। राजेश यादव भैया मास्टर परानी का पूरा 201 रुपए का आशीर्वाद मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आप सभी से शुभ आशीर्वाद चाहती हूँ और सभी को नमन करती हूँ कि जब सब चाहिए सुघरी बाला, तब काला चेहरवा का काला चेहरवा का होई। और कि जब सब ही रंभा होई है तब हमारा कदरवा का होई। मजनू जिसका दीवार कि जब पपीहा तरसे स्वाति बिना, जब पपीहा तरसे स्वाति बिना, तब काला बजरवा
सम्मानित परम श्रद्धेय भैया द्वारिका मुर्गी फार्म नई बस्ती छाता तिलई बाजार, आपका चिकन का कारोबार है। आपके कर कमलों द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद, कोटि कोटि नमन भैया को। आपका व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना फले, यही मेरी शुभकामना। और सम्मानित श्री राम कैलाश पटेल जी गुरु जी शिक्षक, आपके कर कमलों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद। मैंने पहले ही कहा टीचर इज द गाइडलाइन ऑफ द सोसाइटी, शिक्षक पूरे समाज के लिए दिशा देता है, दिशा निर्देश देता है। आपके कर कमलों द्वारा 100 रुपए का आशीर्वाद, कोटि कोटि नमन। और सम्मानित आप मनोज कुमार पाल भैया, वर्ष बहादुर यादव भैया, जुगल जोड़ी, व्हाट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप, 101 रुपए का आशीर्वाद। आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। दोस्ती इस लाइन पर एक गाना बजाओ भैया। परम श्रद्धेय सम्मानित भैया अनिल यादव के सुपुत्र आयोजक आदर्श यादव भैया, आपके कर कमलों द्वारा 100 रुपए का आशीर्वाद भैया। आदिश, पहली बार सुना, अच्छा नाम है आदिश। आदिश भैया की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद भैया को, कोटि कोटि नमन। आइए कजरी बिरहा खत्म करके सब खबराम से झूला घरे। सावन में हाँ? तड़क भड़क मतलब फिल्मी गाना जौन कहा गाय दी, लेकिन भोजपुरी पुराना गा सकी थे नया। आइए आइए एक बिरहा, एक पौराणिक कहानी प्रासंगिक। अभी आपने आनंद सागर से सती नर्मदा को सुना, अब हम आपको जो आनंद रामायण से एक बिरहा सुनाने चल रहे हैं, एक पौराणिक बिरहा जिसमें आपको देखना आप लोगों को कुछ अलग ही रस मिलेगा और मित्रता के रंग भी देखने को मिलेंगे। आओ भैया। सम्मानित भैया मोनू यादव आयोजक, 51 रुपया का आशीर्वाद मोनू भैया की ओर से। भैया को कोटि कोटि नमन, आशीर्वाद की आकांक्षा। सम्मानित आप पूर्व प्रधान स्वर्गीय जय सिंह यादव के सुपुत्र छोटे भाई राहुल सिंह यादव, 101 रुपए का आशीर्वाद। आप सभी को कोटि कोटि नमन। जय यादव जय माधव। आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और आपसे ही जहां तक है बिरहा की शुरुआत हुई है। यदुवंश ही बिरहा की उत्पत्ति का मेन प्रारंभ है। और हम सभी ने जो हमारे पाल समाज ने वो लग्गा लेके जब टहलता था जंगलों में, इन्होंने इस चीज को विस्तारित किया जगह जगह पर। एक बार एक छोटी सी बात, एक अंग्रेज जब अपने देश में अंग्रेजन का जमाना रहा, एक गडरिया रहा, ओकर मेहरारू रही बुजुर्ग टाइप के, बुढ़ापा रहे, लग्गा लई के भेड़ी लई के जंगले जंगले हिया हुआ अपन लगाए रहा है बाबू। एक अंग्रेज सुना कि कहीं से बिरहा जो ना है, गडरिया बिरहा बहुत गावत थी, आहिरे गडरिया बिरहा गावत थी। अरे वाह! अब वो जब जान पाए तो कहने, हे बहन तुम सुनो, हे कांस्टेबल तुम जा करके एक आदमी पकड़ लाओ जो हम बिरहा सुनेगा, इंडिया का बिरहा कैसे होता है। अरे वाह! अब अंग्रेज ने कांस्टेबल को आदेश दिया, कांस्टेबल चल पड़ा। वो अपन टूटी फूटी हिंदी जाने बाबू की काम चल जाए। गवा कहे बढ़ाओ तुम बिरहा गाता है बिरहा, तू कहा साहेब सुनान नहीं का कहा कहा बिरहा गाते हो, तो कहा ना साहेब जिंदगी मार खानदान बिरहा नहीं गए। कहा तुम गाओ या ना गाओ, हमारे मालिक का आदेश है, तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अब बुढ़ौना का पकड़े कांस्टेबलवा भेड़, कहा ए साहेब हमार भेड़ी जंगले में राय जाइए, अगर एक खिनारम गिरी तो सब गिर जाइए साहेब। कहे हम कुछ नहीं जानता, तुमको चलना पड़ेगा। अभी
भैया बुढ़वा के पकड़े से बुढ़िया कौनो तरह भेड़ी के बेड़ के हमार बुढ़ऊ पति बढ़ता औरत पुरनिया लोग चल पड़ी बूढ़ा पीछे पीछे। अंग्रेज ले जा करके वहां पर अपने थाने में खड़ा किया बाबू। कहे बहन तुम हमारे लिए बिरहा गाएगा, तुम गाएगा, जरूर गाएगा। बोले साहेब हमका बिरहा नहीं आवा साहेब। तो कहा तुम नहीं गाएगा तो हम तुमको पनिशमेंट देगा, डंडे से मारेगा, हंचर मारेगा। तो डंडवा ही लाए तो बुढ़ौना जाने इसके खूना जावे। तो बुढ़ौना कहा गावता है कि हमें मारी मारी। वो जानता है अंग्रेज जानते नहीं ना हमार भाषा, वो तो सिर्फ धुन ही तर्ज समझी कि कहे हमें मारी मारी। अरे हमें मारी मारी सरवा गावा हमें मारी बुढ़ीवा बगलिया से कुर्तवा खींचत ये बनियनिया जौन कट्टी वाली रहा जौन बीड़ी उड़ी धरे रहा बिचवा में। अरे दे जरूर के नाती अब ही जान पाई है तो बहुत मर है तो का कहे चुप ते कोनो तरह जीव बचे चली घरे भेड़ी काज निकाह होई। तो कहे साहेब हमार बात सुनाई बुढ़ौना एकदम गलत ही कहत बा। वो कहे मैं तुम गाओ बहुत अच्छा गा रहा, वंडरफुल वंडरफुल सो ग्लोरियस सॉन्ग। तो कहे बुढ़ीवा कहती है कि अरे ई है बुढ़ीवा जब कहे कि जिन गावा है बुढ़ऊ मार खाए जावे तो बुढ़ौना कहता है कि अरे ई है अंग्रेज जवन का कुछ नहीं आवत। ई है अंग्रेज जवन का कुछ नहीं आवत। अरे ई है ससुरिया बतावत बा हमें मारी मार हमें मारी मार सरवा गवावत बा हमें मारी मार सरवा गवावत बा। तुम बहुत अच्छा गाता है और तुम्हारी बुढ़िया बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है। हम तुमसे हैप्पी हुआ, हैप्पी मीन टू समझा, हम ग्लैड हुआ तुमसे, हम तुमको बहुत सारा मनी देगा। अब बुढ़ऊ को झोला भर के पैसा देस बुढ़ऊ घरे लेके तो या बिरहा के नशा। आओ भैया बिरहा हो जाए। भैया शास्त्री प्रसाद पाल शाहपुर से 101 रुपए भैया जी की ओर से आशीर्वाद हुआ। कोटि कोटि नमन भैया का आशीर्वाद की आकांक्षा। हमारे हस्बैंड स्टोनो साहब उनके सुपुत्र मौसी सॉरी उनके मौसी के लड़के कहाँ से उनकर सुपुत्र तुम्हार बेटोई शोभनाथ पाल भैया मौसी के लड़के आप यहाँ आए, मैं आपके आगमन को नमन करती हूँ। आपके कर कमलों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद में कोटि कोटि नमन आशीर्वाद की आकांक्षा करती हूँ। भैया चलो बिरहा का शीर्षक होगा राम सुग्रीव की मित्रता बनाम बालीबद्ध। कि मातु पितु का बचन राम बन को गए, वन में नारी सिया का हरण है हुआ। खोजने जब चले तब जटायु मिले, गोद में उनका मरण है। और आगे बढ़े शबरी आश्रम गए, भगतिन शबरी का तारण तरण है हुआ। आगे किष्किंधा पर्वत की ओरी बढ़े, भक्ति और मित्रता का अमर प्रण हुआ। बिरहा में गीत का नमूना लगा का माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास की ओर प्रस्थान कर दिए। और रास्ते में उन्हें
माता शबरी मिली, उनका तरण तारण किया और दल योग से जब सीता जी का हरण हो गया तो जटायु ने बताया कि दशकंदर सीता को हर ले गया है। और इस बात के बाद ही जाकर के वहां पर उनसे भगवान हनुमान अर्थात भक्त हनुमान मारुति नंदन के माध्यम से सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी की मित्रता होती है। गीत लगा बाबू कि मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, दीदी के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का आशीर्वाद, बहन को कोटि कोटि नमन भगवती करती है। और रामदेव पाल भैया रेलवे गार्ड साहब, हमारे रेलवे इंडियन रेलवेज की ओर से शाहपुर की ओर से रामदेव पाल भैया की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद, कोटि कोटि नमन। जीतलाल पाल भैया टूर एंड ट्रैवल शाहपुर 51 रुपए का आशीर्वाद हमारी ट्रांसपोर्ट से टूर एंड ट्रैवल से जीतलाल भैया की ओर से भैया को कोटि कोटि नमन, 100 से नमन है सबको। मनोज पाल भैया, वंश बहादुर भैया, वंश बहादुर यादव 2 in 1 जोड़ी, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना। अरे वाह, 101 रुपए का आशीर्वाद आप दोनों की ओर से शाहपुर से कोटि कोटि नमन भैया को। अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, मैंने तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, हमें तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मेवालाल भैया शाहपुर 101 रुपए का आशीर्वाद, एक गीत की फरमाइश है, देखिए भैया कौन कहा था। कोई पुराना गाना बताइए। अच्छा ही हमका लागत है। अच्छा अपन प्रतापगढ़ चटनी यहाँ बहुत है। आजकल लोग मंच पे गावत ही साड़ी करिया लिहले इहा राजा, लेकिन अब देखा पसंद करे हा सपना पाल तो दूसरे पाल वाला गाना कैसे सपना गाना, लेकिन गाना आपको मिलेगा ओल्ड इज गोल्ड नेवर बीइंग गोल्ड। पहले लोग साड़ी ना मांगे, धीरज पाल भैया हारमोनियम मास्टर 21 रुपए का आशीर्वाद मेरे छोटे भाई की ओर से कोटि कोटि नमन धीरज की को। आपको बहुत अच्छा बजाया आपने, वो वाला गाना आपने बहुत अच्छा बजाया था, नवजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी, बहुत बढ़िया गाया था, बजाया था आपने। लेकिन मैं जो गा रही हूँ, पहले के दुल्हन साड़ी उड़ी ना मंगावे, कार मंगावे। घूंघटे के तरह से लखत रहा डेहरी की बुढ़ौना न देखत हो जात हाथ बैग लेके। अब पहले के बुढ़िया पहले गेटे के बैठी रहा, जो दिन बेटवा कमाए किया हुए झोला ओला सब जमा कैले भैया। बता दूं क्या लाना, बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, पिया याद रखोगे। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना
तेरी निशानी भी बलमुआ जब आना बिंदिया तुम्हें बन जाना ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे हो पिया सम्मानित मनोज कुमार पाल भैया युगल जोड़ी YouTube चैनल वंश किस नाम से है भैया? दोस्ती सॉन्ग। वेरी गुड। वंश बहादुर यादव भैया और मनोज पाल भैया दोस्ती के सॉन्ग लगावा तनी से शत्रुघ्न सिन्हा हो अमिताभ के जमाने को। बहुत ही दोस्ती के नाम ये बहुत बढ़िया गीत था। बने चाहे दुश्मन भैया कि बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन वो किताबों के दिन सवालों की रातें जवाबों के दिन कई साल हमने गुजारे यहाँ यहीं साथ खेले हुए हम जवान था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा सलाम रामचंद्र यादव जी लॉयर्स भैया की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद कोटि कोटि नमन जस्टिस डिपार्टमेंट से हैं आप। एक भोजपुरी कहा था तो एक लाइन का होता है क्योंकि इस समय फरमाइश से कुछ डिवाइडेशन हो गया, समय भी हो रहा है, लोगों को काम भी है, कुछ पुराना सुनना चाह रहे हैं, कुछ लोग नया, और हम लोग एक ही हैं तो थोड़ा थोड़ा मैनेज। पवन कुमार यादव भैया जो बीएसएफ हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात है, उनके पिताजी सम्मानित राज बहादुर यादव जी आपके कर कमलों द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद। मैं सीमा पर तैनात उस भाई को जय हिंद बोलती हूँ क्योंकि आप रातों दिन अपने खून पसीने से हमारे देश की सेवा और सुरक्षा करते हैं। मैं खुद समझ सकती हूँ कि आर्मी मैन के जीवन में कितना बड़ा स्ट्रगल होता है। मैं जय हिंद जय भारत कहती हूँ भैया के लिए। ये भोजपुरी कहा थे तो एक क्लियर साफ सुथरा है भोजपुरी की एक टुकड़ा में बना देता। लोग ऐसे ही प्रशंसा करते थे कि गांव में जो चीज उदाहरण उसी का दिया जाता है जो मौजूद होता है। तो कोनो आशिक अपने मासूका से कहता है क्या कि गोरिया चान के अजरिया नियन गोर बाड़ू हो, गोरिया चान तहर जोड़ केहू नहीं थे तू बेजोड़ बाड़ू हो, तहर जोड़
सम्मानित भैया श्रद्धेय संजीव पाल मुन्ना हैदराबाद से, हमारी हैदराबाद की सरजमी से 501 रुपए का आशीर्वाद संजीव भैया की ओर से कोटि कोटि नमन आशीर्वाद की आकांक्षा भैया को। उमेश यादव भैया वरिष्ठ नेता सभा समाजवादी पार्टी जय समाजवाद का नारा, क्योंकि सत्ता जब निरंकुश हो जाए तो सत्ता को बदल देना ही समझदारी हुआ करती है। किसी भी, इसलिए डेमोक्रेसी जो जॉन अब्राहम लिंकन ने कहा है, जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होना चाहिए। तो जनता के शासन को निरंकुशता में ना बदल दे सत्तासीन सरकार, इसलिए हर एक सरकार को समय समय पर 5 साल पे जरूर बदलना चाहिए। इससे आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी, नहीं तो ऐसे बेरोजगारी की लाइन में खड़े रहेंगे, चाट पकौड़ा बेचेंगे और दिक्कत होती रहेगी। कुछ चीजें अच्छे भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, तो कभी कभी बदल के उनको मौका देना चाहिए। जो बुराइयां हो उनको दूर करें, चिंतन करके सरकार परिवर्तन होता रहना चाहिए। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद उमेश यादव भैया वरिष्ठ सपा नेता, मनोज पाल भैया वंश बहादुर 2 in 1 जोड़ी, मनोज वंश बहादुर यादव भैया 101 रुपए का आशीर्वाद। लेकिन यही गनवा को 2 तरह से फेर के गावा गया। गोर वाली बात तो गोरे है, लेकिन संवरक्यों में कुछ गुण होते कि जवन बात बा संवर को माऊ गोर का करी, कि जवन बात बा संवर को माऊ गोर का करी, जवन कई दिली अनहार वो जोर का करी, जवन कई दिली अनहार। आज भगवान श्री राम वन को गए और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माता जानकी को दशकंधर रावण हर ले गया है बाबू। तो यहाँ पर 2 मित्र मिलते हैं, मिले 2 मित्र आपस में विरह नारी का सहते हैं, कुशलता पूछ कर दोनों हाले दिल अपना कहते हैं, खग जाने खगही के भाषा। भगवान श्री राम को मारुति नंदन पवन सुत हनुमान के माध्यम से सुग्रीव और रामचंद्र जी की मुलाकात होती है। दोनों में मित्रता होती है, और जब मित्रता होती है तो स्थिति सेम है। अगर एक भाई के खेत एक भाई हड़प ले आए और थोड़ी दूर पे दूसरे भाई खेत दूसर भाई हड़प ले आए, तो दूजने अगर मेरे डाड़े मिली है तो का बतिए ये पीड़ा एक कई बार। भगवान राम का मेड़ काट ले भैया, जय हो। तो भगवान राम और सुग्रीव की एक ही स्थिति है। इधर बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया है, रूमा का, और भगवान श्री राम की पत्नी की सीता को दशकंधर रावण उठा ले गया। दोनों लोग आपस में मिलते हैं, मिले 2 मित्र आपस में विरह नारी का सहते हैं। लेकिन शहर में क्या कहना, भाई राम जो हारी होए तो जो बड़ा होई वही हाल चाल पूछी। कहे श्री राम मित्र क्यों यहाँ पे रहते हो, कहे श्री राम मित्र क्यों यहाँ पे रहते हो, कौन सा कारण है अनेक कष्ट सहते हो। बोले सुग्रीव प्रभु हाल मैं बताता हूँ, बाली भाई के कारण कष्ट यह उठाता हूँ। एक दिन दानव एक पंपापुर में आया है, बाली ने खेदाऊ से जब उधम मचाया है। गुफा के अंदर दानव संग बाली जाते हैं, विषमता देख के हम विस्मित से हो जाते हैं। एक दिन लौट करके बाली वापस आता है, एक दिन लौट करके बाली वापस आता है, मुझे यह देख मुझ पे क्रोधित सा हो जाता है। सुग्रीव कहानी सुना रहे हैं कि भगवान मित्र राम, ये ऐसी ही बात है कि एक दिन की बात है, हमारे पंपापुर में हमारे राज्य में एक विशालकाय राक्षस घुस गया। और जब वो राक्षस घुस गया तो उसमें बाली ने जा करके
बाली जाकर के उससे युद्ध करने लगे और बाली युद्ध करते करते घर से, गांव से, राज्य से बहुत दूर निकल गए प्रभु। और जब दूर निकल गए तो एक पहाड़ी के गुफा में दोनों लड़ते लड़ते राक्षस और बाली प्रवेश कर गए। और हमने जब देखा तो धीरे धीरे बाबूजी प्राकृतिक चीजें होती हैं, चट्टाने पहाड़ों से खिसकते खिसकते गुफा का द्वार बंद हो गया। और जब महीने बीत गया बाली नहीं लौटा और वहां से रक्त की धार दिखी तो जनता जनार्दन ने कहा कि राजा का पद ज्यादा दिन खाली नहीं रहना चाहिए, ये राज्य का धर्म है, अगर पद खाली रहा तो पड़ोसी राज्य आक्रमण कर देगा। यही सोच करके हमको सत्ता पर हमें राजा बना दिया गया। और 1 महीना बाद जब बाली आया तो इतना क्रोधित हुआ कि मेरी पत्नी को अपनी रखेल बना लिया है और मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया। और इस पर्वत को मतंग मुनि का श्राप है, इसीलिए मैं इस पर्वत पर अपना जीवन बिता रहा हूँ। यही इतनी बतिया बताओ थे बाबू। यहीं पे एक तर्ज लगी कैसे, अरे जियो कि अरे फागुन के महीनमा, अरे फागुन के महीनमा उड़ेला गरदी हो मोरी जी मोरी हो मोरी देहिया भइल बापी अरहर दी रे मोरी देहिया भइल। सम्मानित भैया अनिल कुमार यादव जी, उनके नाती जी फौजी भैया 101 रुपए का आशीर्वाद चकिया से का लिखे हुए, चकिया ना तकिया क्या लिखा, ये जगह लिखा है धरिया, क्या लिखा है थरिया की धरती से। आर्मी मैन भैया की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। भैया को कोटि नमन। जय हिंद, जय जवान, जय किसान की परिभाषा हमारे देश में दी गई है। कोटि कोटि नमन करती हूँ आपको। लेकिन कहना का बा, भगवान ने कहा है सुग्रीव, भले ही बाली ने तुम्हारी पत्नी को रखेल बना लिया है, लेकिन मैं आ गया हूँ और हम दोनों मिल करके अपनी समस्या का समाधान जरूर ढूंढेंगे। और भगवान श्री राम अपना धनुष उठा लेते हैं बाबू। और कहते क्या है, कि अरे बोले हथवा में धनुष, बोले हथवा में धनुष उठाई रघुबर हो कर भई हकर भई हम कर भई मित्रता के आवा सेवा काई रघुबर हो कर भई। उमेश यादव भैया जिला वरिष्ठ नेता सपा मनोज पाल भैया और वंश बहादुर यादव भैया 101 रुपया का आशीर्वाद दोनों लोग की ओर से। तो बस कहानी को फिनिश करें थोड़ा सा जरूर। कहते क्या है, बोले हथवा में धनुष उठाई रघुबर हो करबे मित्रता की अब सेवकाई रघुबर। अब पापी दुष्ट बाली के होई अब मरनवा, राजा किष्किंधा के बनोबे सुजनवा। तिहले हथवा से तिलक लगाई रघुबर। भगवान ने उसी दर की मिट्टी उठाई और प्रतीकात्मक तिलक लगाया कि सुग्रीव मैं तुम्हारा राज्य बाली से तुम्हें वापस दिला दूंगा मित्र, बस कुछ दिनों की बात है। सुग्रीव हंसा ही लगा बाबू, कहा मान न मान मैं तेरा मेहमान, अबे तुमसे मिट्टी भाई वो दोस्ती भाई बा। अब वही ने ये कहा था कि हम तोरे बाली के मार के तोहर राज दिवाई दे भाई, वही हाल आई कोनो खेते के मूरी है बाली का उचार के बहाई दे। मन में विचार कर रहा है बाबू सुग्रीव, लेकिन रामचंद्र जी आश्वस्त होता कहा। सुग्रीव कहता है कि प्रभु माना कि आप आश्वासन दे रहे हैं कि आप मेरा राज्य वापस दिला देंगे, लेकिन हे प्रभु यहीं से टेरी का भाव लगा विरह में कैसे कि अरे निरखते नयन राम के रहे
सोचा था कि राम राम करवाए दे बाली कि अरे निरखते नयन राम के रहे, असंशय समा गया मन सोच रहे सुख धाम, निरखते नयन राम के रहे। लेकिन वो कहता है कि उसको मारना आसान नहीं है। राधे श्याम में कहना है, वो बताता है कि प्रभु क्या युक्ति है कि आप बाली को मार सकते हैं। बाबूजी, बाली में एक शक्ति थी कि जो कोई उससे लड़ने जाता उसका आधा बल तो बाली में चला जाता है। इसलिए आज टेक्निक बता रहे हैं, तकनीकी बता रहे हैं। भगवान राम से सुग्रीव कहते हैं, राधे श्याम में क्या कहा था, राम जी से कहते हैं मित्र, अरे मित्र सुनो ना। राम जी कहते हैं हाँ मित्र हाँ सखे बताओ ना। बोले वो जो दूर खूब दूरी पर 7 पेड़ दिख रहे हैं ना। बोलो हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या हुआ 7 पेड़ में। कहते क्या है कि हे नाथ देखिए 7 पेड़, हे नाथ देखिए 7 पेड़, अरे जो ताड़ के हैं भारी भारी, जो ताड़ के हैं भारी भारी, जो एक बाण में विंधेगा वो हो विजय का अधिकारी, जो एक पर अड़े हुए भगवान कहे मोरे बप्पा रे ई बाली के मारब इतना कठिन है। भगवान सोचे लगे सरवा पेड़वा जेठिया तैयो ठिठेड़ा करत हिकाओ चौक में कि टेढ़ मेढ़े पेड़ खड़े थे लटके गए भौज का खा, एक बाण माँ कैसे गिरी है सोच सोच माथा चकरा, ध्यान लगाया जब रघुबर ने बाली का पिछला कर्म देखा, अपने मन मां मुस्काए तब, अपने मन मां मुस्काए तब गईले निराकरण जब पाए, अपने मन ही बात बिचारा, अपने मन ही बात बिचारा, सोचे जगत के तारण हारा हो निरखते नयन राम के रहे, अब तो समर जाएगा सारा बिगड़ा काम निरखते नयन राम के रहे। ए बाबू जब केहू के घरे में झगड़ा करवावे के होते तो पहले मने पड़ोसे बैठब शुरू करत है, पड़ोसे बैठत बैठत मिलत कि कौने देवरानी जेठानी में कैसी कैसी झगड़ा होता, और धीरे धीरे जब पता चल जाते तो आदमी मौके को मौके कहूँ गोरू कोय डावत की, कहूँ चरी काटत की, कहूँ बम्बा पे पानी भरत की, एक दूसरे के खिलाफ थोड़ा थोड़ा डोज दे लागत है, और धीरे धीरे घर में फूटन पड़ जाती है।
जैसे आप लोग भगवान श्री राम ने ध्यान की अवस्था में, जिसे मेडिटेशन कहता है आज का साइंटिफिक एज, मेडिटेशन में ध्यान में बैठते हैं और देखते हैं कि बाली अपने पिछले जन्म में उसके कर्म कहां से कमजोर पड़ रहे हैं, उसकी नेकियां, इसीलिए नेकियां करनी चाहिए जिंदगी में, जिससे वो नेकियां आपके विपरीत परिस्थिति में जादू की तरह थाम लेती है। कहा मारा रहा अस्पताली से जिंदा लौट गया। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ मिरेकल, ये कोई जादू नहीं है, ये आपके अच्छे कर्म है जो आप कहां से ला देते हैं बाबा। आज भगवान श्री राम ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, जैसे बियाहम बराते जा न जा सीढ़ी चलत तो सब दिखाते हैं के ने उते गरा हमारे बियाहम के नहीं पहुंचा रहा, सब तो आप लोग उदाहरण दे सके। भगवान ध्यान की अवस्था में देख रहे हैं और देखा दिखा बाबू, कोनो नई दुल्हन है बिहार वाली, कहा दिखा कि पटना से बैदा आरा कभी हारा नहीं है, लेकिन पटना अपने आप में महत्वपूर्ण है बिहार कि पटना से बैदा। समय समय की बात है बाबू, कभी शारदा सिन्हा छाई हुई थी और आज भी दिलों पर छाई है। पटना से बैदा बुलाई जा नजरा गईली गईया, पटना से बैदा क्या है कि बाली चला करई पिंडदान हो नदिया के किनारवा, बाली चला भगवान श्री राम मेडिटेशन के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं कि कहां पर क्या दिक्कत हुई है। प्रभु देख रहे हैं, रहियम सात ताड़ फल को है पाए, सात फलों को अपने साथ लेके आए, लेके गमछा में गमछा में लिए गठियाई हो नदिया के किनारवा, प्रभु श्री राम ध्यान की अवस्था में देखते हैं कि बाली अपने पूर्व जन्म में अपने माता पिता का पिंडदान करने के लिए घने जंगलों से गुजरता हुआ चला जा रहा है और रास्ते में 7 ताड़ के पेड़ मिलते हैं। उसे पेड़ मिलते हैं, कुछ ताड़ी का एक पेड़ होता है, 7 नहीं ताड़ी का पेड़ मिलता है, जिसके नीचे वो छहाने के लिए बैठ जाता है बाबू। जब छहाने बैठता है तो 6-7 ताड़ी गिरी रहत भुइया में, पाक ताड़ी गिरी रहत तो उठावत अपने रुमलिया में गमछो में गठिया सोचता है कि माता पिता का पिंडदान करके करब पिंडदान, तब तक रहब निराहार हो, छुटबे तो करबे हम यही का आहार हो, धई के पेड़वा के निचवा छहाई हो नदिया के किनारवा। आजकल तो उपवास करे के नाम पे, व्रत करे के नाम से एक दिन पहले से इतना सेब आई जाई, इतना केला आई जाई और काम तो हो ही नहीं। आज हम उपवास है, आज हमसे काम हो ना होई का 4 बहनी के बीच में बैठ के उनकर फलानी की बिटिया, अरे बाप रे बाप, अरे उनकर बेटौना पढ़ाई लिखे में एकदम दिनवा में घूमत रहा था वारा के नहीं। तो बाबू ये होत है, उपवास का बड़ा शाब्दिक महत्व होता है साथियों। उप मतलब होता है ऊपर वाला,
वास मतलब निवास करना, टू ड्रिल इन द गॉड, ऊपर वाले भगवान पे वास करना, इतना ईश्वर में रम जाओ कि भूख प्यास स्वतः मिट जाए, उसको उपवास कहते हैं। ये नहीं कि 4 किलो साबूदाना दूधन घोर के खाई के उपवास होता है, दिन में पड़ोसी की बुराई होती है, उपवास न हो। लेकिन बाली सोच रहा है कि आज जब लौटूंगा तो इसी 7 ताड़ियों के फल का जो है भोग लगाऊंगा। होता क्या है कि अरे पेड़वा के नीचे एक, बस एकदम लास्ट स्टेप है भैया, कजरी तो गौबे कर। उमेश यादव भैया वरिष्ठ सपा नेता, मनोज पाल भैया, वंश बहादुर यादव भैया, 2 in 1 101 रुपया कजरी की फरमाइश भैया जरूर। बस एकदम लास्ट स्टेप पे छोटी सी कहानी। उसी समय जब वो चला जाता है पिंडदान करने, ये सब रील में रीलिंग कर रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं अपने सिस्टम में मेडिटेशन से कि पेड़वा के नीचे एक दद्दाराम आधार वाली, जब पतियहिया झूलनी चलत रही है, खेते में खुरपा खांची लेके सीधा पल्ला में लोग के झकोरा मारई झूलनी, अरे झकोरा मारई झूलनी, औ है साड़ी लहराई रे झकोरा मारई, पेड़वा के नीचे एक, अरे पेड़वा के नीचे एक, अरे अजगर गवाया होगी पेड़वा के नीचे एक, अजगर सोचे हुए 7 ताड़ी का फल देखे तो सोचे आराम से फ्री फंड में खाना रखा हुआ, अजगर सोचे बढ़िया या जमीला बा भोजन, जिया भैया सलमान खान वरुण धवन पीछे हुई है, कई के पिंड दान वाली आई गा समनवा, अरे फल नहीं देखई हो, फल नहीं देखई तो गवा है खिसियाई हो कि पेड़वा के नीचे बाबू। होता क्या है, वो अजगर 7 ताड़ी का फल उठा करके निगल जाता है। जो जीव जंतु सांप होते हैं वो चबाने की क्षमता उनमें नहीं होती, जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, किसी चीज को सीधा सीधा गबल अब निगल जाते हैं खड़े, वो अजगर खड़े निगल गया 7 खजूरी के, और जब खाए ले सब बाली जब पिंडदान करके लौटा तो कर तो दुनिया जरी कहा यही के भरोसे हम लौटा आवत ही कि हे खाए कि अपन दिन भर का तपन बुझौवे, थोड़ा सा राहत मिलेगी, छांव लूंगा तब आगे की सफर में बढ़ूंगा। लेकिन बड़ा गड़बड़ कर दिया इसने, 23 का सपवा अजगरवा लखाई गवा, और जैसे देखता है उसे क्रोध आता है, अरे श्राप दी है बाली फल जामी तोरे तनवा, सुने करके या जागर के भारी गनयनवा, सुने करके या जागर के भारी गनयनवा, सुने करके या जागर के भारी गनयनवा, अरे कहई है पेड़ गिरे बाली मारा जाई कि पेड़वा के नीचे दिखे, होता क्या है बाबू, क्रोधित होकर के श्राप दे देता है, उठाइए मत फोन, क्रोधित होकर श्राप दे देता है कि अजगर तूने मेरा भोजन किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ
कि ये जो सातों फल तूने खाए हैं ये सातों तेरे शरीर में पेड़ के रूप में उगेंगे। अजगर रोए लगा बाबू, कहे हे बाली आप तो राजा हैं, आप तो राजर्षि हैं, आप परम तत्वदर्शी हैं, आप मानव होकर के एक क्षुद्र सी चीज के लिए मुझे श्राप दे रहे हैं। विभुक्षितम किम न करोति, भूखा पेट कौन सा पाप नहीं करता। अरे मैं भूखा था, मैंने एक फल खा लिया तो इतना बड़ा श्राप दे डाला। अरे ककरी की चोट तलवारी से नहीं मारी जाती। लेकिन उसी समय उस सांप ने, अजगर ने रो के कहा बाबू ए बाली, अगर तुमने मुझे श्राप दिया है तो मैं सांप होकर के मैं अजगर श्राप देता हूँ कि इन सातों पेड़ों के गिरने से तेरी मौत होगी। यहीं पर बात डन हो गई बाबू। अब होता क्या है आगे, पहपट के भाव लगा और यहीं से भगवान पूर्वावस्था में आते हैं, अपने ध्यान की अवस्था को समाप्त करके कहते हैं सुग्रीव हमारे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। आई हैव गॉट माई सॉल्वेशन फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए अपना समाधान पा लिया है, अब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। और कहते हैं कि ये सुग्रीव अब तुम युद्ध करने चलो और तुम युद्ध करो, मैं देख रहा हूँ युद्ध में कोई दिक्कत हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। सुग्रीव बाबू कहा बा डूबते को तिनके का सहारा, आनहर मका मांगे एक आंख बाबू। आज प्रभु का सहारा मिल गया, उस सुग्रीव में जान पहनाई आई बाबूजी। और सुग्रीव लड़ने के लिए गदा लेके पहुंचा है। बाले कहा था इस आज चूहा पता नहीं कहां से हमसे लड़े चला होता है, ये आज सर्व भाग हम तो ना पी ले बाटे, ये आज हमसे लड़े आवत है। करे हिम्मत से सारे इतने दिन से घरे बैठा रहा, लेकिन कर चलते कैसे हैं कहना बा करे चला सुग्रीव आज लड़ैया बाली भैया से। अरे करे चला सुग्रीव आज लड़ैया बाली भैया से। अरे सोच रहा है जी तब आज लुगैया बाली भैया से। सुग्रीव श्री राम का सहारा, जाकर के किष्किंधा पर बाली को ललकारा। ए बाली अरे क्यों छुपता है कायर, अगर जीना चाहता है, अगर अपने हक को चाहता है तो आकर के मुझसे युद्ध कर और मेरा हक मुझे दे दे, मेरी पत्नी को मुझे दे दे। बाली कहा देख रहे सारे की लागत है नशा हो गया है। अरे बाली तड़पा कायर करे ढिठैया बाली भैया से, बाली तड़पा कायर करे ढिठैया बाली भैया से। सोच रहा है जी तब आज लुगैया बाली भैया से। सोच रहा है जी तब आज लुगैया बाली भैया से। इतने दिनों से रूमा से बिछड़ा हूँ, आज अगर जीत गया तो मेरी पत्नी से मुलाकात होगी। बड़ा खुशी मन से आज युद्ध में लगा है। अगर होता क्या है, अब दोनों युद्ध करने लगे बाबू। अब दोनों में जब घमासान युद्ध होने लगा, एकदम गदा युद्ध बाहु युद्ध होने लगा, तो बाली इतना मारे से इतना मारे से इतना मारे से पूछा कब हो बाली सुग्रीव का पछाड़ई, कब हो धई के हुई दरई दहाड़ई। अरे सुग्रीव तड़पा हारे दैया दैया बाली भैया से। अरे मोरे बप्पा रे, अरे तू कैसे मित्रता करे आप पेड़े के बदरे लुकान हमार तो हाथ तोड़वाई डाया। अरे मोरे राम हो तो हार मिताई के बेड़ के तू अपनी रास्ता हम अपनी रास्ता। जब तो का यही करे रहा तो काहे बड़े दोस्ती करा है, ये खड़े खड़े हाथ तोड़ा था तू लखा था मजा लेता है। प्रभु कहे नहीं मित्र, कहे ना अब तोहरे ऊपर भरोसा नहीं, हम अपने घरे जाते है तू अपन मेहरारू है हम अपन मेहरारू है। कहे ना कहे सुग्रीव तुम समझे ही नहीं, दरअसल तुम दोनों का चेहरा एक है
हम दोनों में समझ नहीं पा रहे थे कि पीटने वाला कौन है और पिटने वाला कौन है। इसलिए प्रभु उसके गले में एक माला डाल देते हैं। कहते हैं इस बार फूल की माला से मैं पहचान जाऊंगी कि तुम कौन हो, बाली कौन है। और करते क्या है, तू न हो भाई कह रहली कहीं सुरतिया है भैया, से श्री राम जी गईले धोखा खा, डाल दी है माला अब सुकट के गटैया है भैया, डाल दी है फिर से सुग्रीव लड़ाई पहुंचा है जा, कबहू कबाली सुग्रीव के पछाड़ई, कबहू छुप करके बाण चलाया, वैसे बाली एक महान एक बड़े पहाड़ की तरह टूट करके धरती पर आखिरी सांसें गिरने लगा गिरकर। और जैसे ये खबर चारों तरफ फैली, जंगल में आग की तरह बात फैल गई कि किष्किंधा नरेश बाली को भगवान राम ने वध कर दिया। अरे वध कर दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम ने छुप कर वध किया। इस बात को जैसे बाबू संसार में जो पत्नी होती है, अगर पति को कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा पहाड़ औरतें पे टूटत है बाबू, वही के लोग चार बात सुनावत है। आज तारामती जैसे सुनती है मेरे पिया को ये हालत है, आखिरी सांसें गिन रहे, धाई के रोती हुई बाबू अंगद का हाथ पकड़े आवत है रोत की विदेशिया में कहना बाबू देखती है प्रभु राम को हाथ जोड़कर आज कहती है प्रभु मैं अबला औरत आपका ही सहारा था नाथ, आपने ये क्यों किया, आखिर ये क्यों किया बाबू, ये क्यों किया नाथ, क्यों किया आपने रघुकुल रीति सदा चली आई पर दाग क्यों लगा दिया प्रभु। कैसे रोत बाबू कि छतिया के पीट पीट फुरई गोरी बिंदिया मिटावई लगली, हर गिरी गई धारनिया पाहुआ बिलखा। तारा रोती हो ये कहती है प्रभु मैं अपना जीवन काट लूंगी, लेकिन मैं अपने बेटे को कैसे जिंदगी दे पाऊंगी अगर मेरा पति मुझे नहीं मिला। कहती क्या है कि हम गाता जैसे रोई कर गुजारी ले गई। अंगद का हाथ लेके कहते हैं कि कहायन का कहानी
डगरिया लगाई। श्रद्धेय सम्मानित स्वर्गीय राम भवन पाल जी के सुपुत्र विनोद पाल भैया शाहपुर आपके कर कमलों द्वारा पुनः 201 रुपए का आशीर्वाद। विनोद भैया को मेरा कोटि कोटि नमन, बड़े भाई को मेरा कोटि कोटि नमन, आशीर्वाद चाहूंगी एक स्वर से सभी से आशीर्वाद। गीत अपने अंतिम पड़ाव पर बाबू तारा रो रही है, प्रभु से कह रही है कि प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम की परिभाषा को क्यों मिटाने पर तुले हुए हैं। प्रभु कहते हैं कि ना ऐसा नहीं है। और गोस्वामी जी के शब्दों में कैसे कहते हैं, कहते हैं कि ये तारा आपको लगता है कि मैंने मर्यादा मिटाई है, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, वधू भगिनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी अपनी बहू बहन और सुत नारी अर्थात अपनी बहू को जो व्यक्ति गलत निगाह से देखता है वो सठ खल अर्थात दैत्य के समान होता है और इन्हें किसी भी प्रकार से मारने पर हमारे शास्त्रों ने कहीं भी गलत नहीं कहा। और होता क्या है, खड़ी में कहते हैं कि हे तारा तुम एक सती स्त्री हो, तुम जो चाहो। तारा जी पंच कन्याओं में माने जाती हैं, सीता, द्रौपदी, मंदोदरी, अहिल्या, इन सब में इनका शुभ नाम लेने से सतीत्व बढ़ता है बाबू। तारा को कहते हैं अगर आप चाहो तो आपके पति की उम्र में लौटा सकता हूँ। और लेकिन तब तक उसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं बाबू बालिक के। वो कहता है ना प्रभु ना, मैंने जीवन के सत्य को जान लिया, अब आखिरी घड़ी आ गई है और इससे अधिक परम सौभाग्य मुझे कुछ नहीं चाहिए कि आपके समक्ष मेरे जीवन में इहलोक से गमन हो जाए। कि आगे गया बाली सुख, कि आगे गया बाली सुनी राम के गुहारी, कि आगे गया बाली सुनी राम के गुहारी। धोखवा के भाई तन पे, अरे धोखवा के भाई तन पे दाग दी हडारी, धोखवा के भाई टूटा सब भ्रम दर्शन दी है जब भी धनवा, खुशियों से चमकई लगा बाल के नयना। अरे सारी खता प्रभु हमारी दिहा तो बिसारी, धोखवा के भाई तन पे दाग दिहा डारी। आज अंतिम सांसें गिन रहा है। प्रभु पूछते हैं बाली तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो, तुम तो परम सौभाग्यवान हो, मेरे समक्ष तुम इहलोक को त्याग रहे हो। कहता है बाली प्रभु बेशक आप सुग्रीव को किष्किंधा का साम्राज्य दे देना, लेकिन हमारे अंगद को पंपापुर का युवराज बना देना प्रभु, बना देना प्रभु। यह संसार का पुत्र मोह होता है बाबू।
अगर आप लोग भैया लोग भी हैं, अगर सबसे अधिक प्रिय होता है संसार में तो अपना बेटा होता है, अपना पुत्र होता है। आज वो बाली रोकर कहता है, प्रभु मेरे पंपापुर का साम्राज्य का युवराज मेरे बेटे को बना देना नाथ, नहीं तो इसे लोग ताना मारेंगे, मेरे बेटे को अपमान पूर्वक जिंदगी जीना पड़ेगा। प्रभु उसको दर्शन देते हैं और जा करके उसे अपने समक्ष अपने अंदर समाहित करके लोक से गमन करता है बाली, और सुग्रीव को साम्राज्य देते हैं, पंपापुर का युवराज घोषित किया जाता है अंगद। और गीत अपने अंतिम पड़ाव उड़ान में कहना कि स्वामी गीतानंद संत गुरु बुल्लुर राम आधा हैदर अली जी स्वर्ग को गईले, विमल को देख के प्यार हो रखते नयन राम के रहे, कि सपना कहाँ सार दे चरण कमल को थामा हो रखते नयन राम के रहे। जाएगा क्या मान क्या अपमान क्या सुख क्या दुख क्या हानि का लाभ, ये सब ईश्वर के अधीन है। जल में कुंभ कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना यह तत् कहो ज्ञानी। ये मिट्टी का लौदा है, मिट्टी में मिल जाएगा, ना मान है ना गुमान है ना अभिमान है। आज प्रभु में समा गया बाली, और प्रभु के अंतर घट में समा गया, आज वो परम पिता में हो गया। इसीलिए कहा गया हरि दर्शन से फिल्म कि मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे बाल न बाका होवे उसका, बाल न बाका होवे जिसका रक्षक है श्री राम, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, आइए अंत में एक दो लाइन कजरी बड़ी फरमाइश आ रही है, बस एक ही लाइन गाओ, बस ज्यादा नहीं। राम अवध भैया जगदीश दादा के लिए हमारे 51 रुपए का आशीर्वाद, दादा के लिए कोटि कोटि नमन, अवध भैया को आशीर्वाद की आकांक्षा। माना कि पानी नहीं कि झूला, कि झूला पड़ा कदम की डरिया, झूले राधानंद किशोर झूला, रेशम डोरी चंदन पलना, झूला कदम की डार राम, झूला कदम की डार राम, झूला कदम की डार कि रामा कृष्ण बनई मनिहारी, झूले राधानंद किशोर। और का गाँव है पटना वाला पुराण कि हरे राम लंका चढ़े हनुमान, उजारे फुलवारी रे हरी, हरे राम लंका चढ़े हनुमान, उजारे फुलवारी रे हरी, हरे
अशोक कुमार यादव भैया के कर कमलों द्वारा नेताजी के 51 रुपए का आशीर्वाद कि हरे रामाया आप सबके मन प्यारी झूला में राधा प्यारी रे।